بسم الله الرحمن الرحيم۔ अस्सलामुअलैकुम। आपको YouTube के इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी वजीफे के बारे में या कोई दुआ पूछना चाहते हैं, तो नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम लाज़िमन उसका जवाब देंगे। और हमारे से राब्ते के लिए हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कीजिए और बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर हमारी दूसरी वीडियोस देखिए जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तमाम मालूमात इस वीडियो से हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है उसका उन्वान कुछ इस तरह से है कि दुखों, गमों और परेशानियों का इस्लाम यानी कुरान और हदीस की रूह से इलाज हम किस तरह कर सकते हैं। इस हकीकत से तो कोई इंसान इनकार कर ही नहीं सकता कि दुनिया में हर अमीर, गरीब, नेको बद को कानून कुदरत के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है। यानी कि दुख, गम और परेशानियां हर इंसान को घेरती हैं, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब। लेकिन वो इंसान खुशकिस्मत है जो इस गम, दुख और परेशानी को सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करता है। यानी कि असल मकसद इस जिंदगी का, इस दुनिया में आने का यही है कि अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तिहान के अंदर डाला है और हम उस इम्तिहान में से किस तरह गुजरते हैं और अल्लाह का हर हाल में किस तरह शुक्र अदा करते हैं। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि फलां शख्स ने नौकरी न मिलने की वजह से खुदकुशी कर ली, फलानी दोशीज़ा ने मोहब्बत की नाकामी में अपनी जान दे दी, फलां आदमी बीमारी से तंग आकर पंखे से लटक गया। अगर बेशुमार किस्म के वाकयात देखने में आते हैं और बहुत से कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी बाज़ औक़ात थोड़ी सी परेशानी की वजह से मौत को गले लगा लेते हैं। यानी कि हराम मौत को खुदकुशी तक नौबत चली जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाते हैं। और यानी कि हम जानते हैं और सभी ये जानते हैं, हर कलमा को मुसलमान ये जानता है, वाज़े तौर पर कुरान और हदीस में बयान है कि खुदकुशी हराम मौत है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों में तबाहकुन है हमारे लिए। मेरे भाइयों, काबिल एहतराम बहनों, ये दुनिया मुसीबतों, परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ औक़ात औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान बाज़ ख़वातीन अपने खामन को बेराह रवि के मुतालिक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग मालो असबाब के खत्म होने पर गम में डूबे रहते हैं। बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम शायद इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया। गम, दुख और परेशानी का आ जाना कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, कुरान कहता है यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया, यानी इसके मानी ये है कि ये दुनिया मुशक्कत का नाम है। इस दुनिया में हमें बहुत सी मुसीबतें और परेशानियां जरूर घेरें। गम, दुख और परेशानी का आ जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो इस कायनात के अफजल तरीन इंसानों पर भी आई, यानी अंबिया अलैहि इकराम पर। कायनात के इमाम को भी एक गम था जिसका जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया। तर्जुमा बयान करता हूँ। बस अगर ये लोग इस बात यानी कुरान पर ईमान ना लाएं तो क्या आप इनके पीछे इस गम में अपनी जान हलाक कर देंगे। यानी कि कुरान इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि अगर ये लोग यानी कुफारे मक्का या मुशरिकीन ये इस्लाम कबूल ना करें तो क्या आप इसी गम में डूबे रहेंगे। यानी कि नबी अकरम को गम था क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो अभी तक सरकशी में मुब्तला थे, उनके बारे में नबी अकरम अक्सर गमगीन रहते थे। रसूल अल्लाह को किस कदर अपनी उम्मत का गम है कि पूरी उम्मत, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में चली जाए।
آپ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزار دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تم معاف کر دے تو زبردست ہے حکمت والا۔ آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، کس طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قبر کی کوئی فکر نہیں ہے، جہاں ہزاروں سال رہنا ہے۔ روز محشر کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال جتنا ہوگا۔ جہنم کی کوئی فکر نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی اکرم نے فرمایا آگ سے بچو، کھجور کا ٹکڑا ہی دیکھ کر بچ سکتے ہو تو، یعنی کہ اگر تم کھجور کا ٹکڑا ہی دیکھ کر آگ سے بچ سکتے ہو تو ضرور بچو۔ ہمارے کتنے بھائی اور بہنیں بے نمازی مر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہمارا پڑوسی شرک و بدعات میں مبتلا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے ارد گرد فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم بس اپنے ذاتی خیال میں مگن ہیں۔ دعوت و تبلیغ جیسا عظیم فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج اللہ نہ کرے ہمیں کوئی دکھ پریشانی یا غم آ جائے تو لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی جی، کیا کروں، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اس غم کو بھلا رہا ہوں۔ کوئی سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی صاحب، نوکری چلی گئی، بڑی پریشانی ہے۔ اور کچھ لوگ تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ خودکشی حرام موت ہے۔ اس تھوڑی سی تمہید کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا علاج کیا ہے۔ اگرچہ غم اور پریشانیوں کا علاج تو آج سے 1431 سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز میں بیان کر دیا گیا تھا۔ ہم نے اس علاج کو 14 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان 14 حصوں کو ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں علیحدہ علیحدہ ان کا ذکر کریں گے، ان کو آپ کے تک پہنچائیں گے۔ آج ہم اپنے پہلے علاج کا ذکر کرتے ہیں، پریشانیوں، دکھوں اور غموں سے نجات کا جو پہلا علاج ہے اس پہ ہم نے رکھا ہے اصلاح عقیدہ کو، یعنی کہ ہم اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی، اپنی آئیڈیالوجی کی کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پہلے علاج کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اصلاح عقیدہ۔ بے شمار دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہی عقیدہ کی خرابی ہے۔ کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو عقیدہ کی نعمت سے محرومی کی بنا پر ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا اس طرف دھیان بھی نہیں۔ صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم، اور انسان کے تمام اقوال و افعال اسی وقت صحیح اور بارگاہ الہی میں قبول ہوتے ہیں جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہی اسی لیے تاکہ وہ تمہیں ترغیب دیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے جعلی معبودوں سے بچو، یعنی کہ سورج، چاند، آگ، بت اور ان سب کی پرستش سے تم باز رہ سکو۔ ہر قسم کی مالی، بدنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ الانعام 162 نمبر آیت میں فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زندگی، اپنا جان، اپنی مال، اپنی قربانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے امام کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کو مخاطب کرتے ہیں کہ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تمام انبیاء کی دعوت، اساس، عقیدہ توحید تھی، اور آج بہت سارے مسلمانوں میں عقیدے کا بگاڑ ہے۔ جی ناظرین، جی سامعین، جی دوست احباب، یہ سب سے بڑی وجہ ہے دکھوں اور پریشانیوں کی کہ ہمارے ذاتی عقیدے ہی خراب ہیں۔ ہمیں
दीन इस्लाम की असल रूह का मफहूम नहीं मालूम। हम दीन से इस कदर दूर हो चुके हैं कि हम दीन की रूह तक मरने तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हम इल्म से दूर हैं। जिस तरह इकबाल ने कहा था कि तू रुस्वा हुआ तारिक कुरान होकर कि हम दीन को, असल कुरान को, हदीस का मुतालिया नहीं करते, तो इसीलिए हम आज दुनिया में ज़लील और रुस्वा भी है उम्मत इसी वजह से। और ये बुनियादी वजह है कि हम अपने दीन के असल अकीदे तक पहुंच नहीं सक रहे। जी तो हम थे मुश्किल कुशा हमारा कोई और है, हाजत रवा और है, बिगड़ी बनाने वाला दस्तगीर और है। इसीलिए हर शख्स अपने अकीदे की इस्लाह करे। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरत अल-निसा आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए गए जाने को नहीं बख्शता, यानी अल्लाह ताला अपने साथ किसी का शिर्क बर्दाश्त नहीं करता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। और अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा, यानी अल्लाह ताला शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह बता रहे हैं। और अल्लाह ताला ये नवीद सुनाते हैं कि हाँ तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ एक बात ये कि सिवाय शिर्क के कि हमें सबसे पहले शिर्क से जरूर बचना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की जात और सिफात में किसी को शरीक ना ठहराएं। अल्लाह ताला सूरा मायदा आयत नंबर 72 में फरमाते हैं, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना लाजमन जहन्नम ही है और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला सख्त अजाब की यहाँ हमें सख्त अजाब से डरा रहे हैं कि अगर हमने शिर्क किया तो लाजमन हमारे ऊपर जहन्नम वाजिब है, जन्नत की नेमतों से हम हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। तो सामीन, हमारा पहला इलाज तकरीबन यहाँ खत्म होता है। आपको लाजमन समझ आ चुकी होगी कि दुखों, परेशानियों और गमों से निजात का जो पहला इलाज है, जो सबसे जरूरी इलाज है, वो है अकीदे की इस्लाह। कि जब तक हम अपने अकीदे की इस्लाह नहीं करते हम दुखों, गमों और परेशानियों से दूर नहीं जा सकते। और बाज़ों का दुख, गम और परेशानियां सिर्फ और सिर्फ हमें इम्तिहान में डालने के लिए आती हैं। अल्लाह ताला की जात हमारा इम्तिहान लेती है, जिस तरह अल्लाह ने बहुत से अंबिया का भी लिया। तो सबसे पहले जरूरत इस अमर की है कि हम अपने अकीदे की इस्लाह करें, इस्लाम की सही रूह को पहचानें, कुरान और हदीस का मुतालिया करें, नमाज की पाबंदी करें, ताकि हम दीन इस्लाम की असल रूह को पहचान सकें। जब हम दीन इस्लाम की असल रूह को पहचान लेंगे तो ये दुख, गम और परेशानियां हमारे सामने कोई वक़्त नहीं रखेंगी, हम बड़ी खुशी से इनको पार कर जाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर हमने दीन की असल रूह को पहचान लिया तो दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बुराई मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बुराई मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।